अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। दोस्तों, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक मौका है और 12 तारीख़ को रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस भी निकलना है दोस्तों। मगर सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जो कि मुसलमानों के लिए और हमारे उलमा ने जो हमारे लिए बताया है कि हमें 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में किस चीज़ों का एहतमाम रखना है और किन चीज़ों के लिए हमें और आपको पाबंदी करनी है और किन चीज़ों से हमें बचना ज़रूरी है। दोस्तों, पहली चीज़ तो ये कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस में जब हम निकालें तो हुजूर की अक़ीदत और हुजूर की मोहब्बत में हमें जुलूस मोहम्मदी निकालना चाहिए, जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो, रास्ता तंग ना किया जाए, किसी को तकलीफ़ ना दी जाए। दूसरा ये कि जब नमाज का टाइम आए तो जिस जगह पर जुलूस काफ़ी लंबे निकलते हैं, रातों में निकलते हैं, तो लोग नमाज़ छोड़ते हैं। उनको चाहिए कि नमाज़ों की पाबंदी रखें, नमाज़ पढ़ें और उसके बाद अपना जुलूस जो है स्टार्ट करें। दूसरा ये कि हमारे जुलूस से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, किसी का रास्ता तंग नहीं होना चाहिए। ये हमारे उलमा ने भी इस बात को कहा है कि आपके जुलूस से, आपके किरदार से किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके किरदार से ये झलके कि हाँ, ये वो लोग हैं जो कि मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम हैं। इनकी रैली और इनके जो है जुलूस में भी जो है एक तरीके का जो है अच्छा माहौल है, ये एक अच्छा पैगाम ये लोग देते हैं। तो हमारे जुलूस से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि जुलूस में डीजे में ऐसी नाते या ऐसे सॉन्ग ना बजाए जाएं जिनके अंदर धमक होती है या जिनकी वजह से हमने देखा है कि लड़के डीजे के सामने नाचा करते हैं, बहुत सारे लड़के। तो चूंकि डीजे के अंदर नात अगर ख़ुद पढ़ रहे हैं माइक से तो इसमें तो कोई कबाहत या दिक्कत है ही नहीं, मगर अगर उसमें गाने बजा रहे हैं, कव्वाली बजा रहे हैं या ऐसी नात लगा दी कि जिसमें इतनी धमक है कि जिसकी वजह से लड़के नाच रहे हैं, तो ये सब चीज़ें करना क्या है, हराम है और नाजायज़ है। इसलिए ऐसी चीज़ से जुलूस मोहम्मदी में बचा जाए। और फिर ये कि आप जुलूस वाले दिन आपसे जितना हो सके हुजूर की मोहब्बत में गुरबा, मसाकीन, यतीमों पर ख़र्च करें। हुजूर की मोहब्बत में अगर कोई मिस्कीन है तो उस पर ख़र्च करें, यतीम है तो उस पर ख़र्च करें। ये हमारा अंदाज़ होना चाहिए। जुलूस मोहम्मदी में अगर आप एक ख़र्च करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको उसका सवाब ज़रूर अता फ़रमाएगा। और हमें और आपको जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करनी ज़रूरी है, चाहिए कि शिरकत करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नहीं आते तो कुछ भी पैदा नहीं किया जाता। दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जो जुलूस है ये हमारे और आपकी बस्तियों में निकलता है। इसके अंदर एक ख़याल और रखना है कि ख़वातीन इस जुलूस में नहीं जाएंगी, बल्कि वो अपने घरों पर ही रहेंगी। सिर्फ मर्द इस जुलूस के अंदर शिरकत करेंगे। हमने देखा है बहुत सारी जगह अब ख़वातीन भी जुलूस के साथ चलने लगी हैं, जो कि ये ख़तरे से खाली नहीं है। तो औरतें जो हैं जुलूस मोहम्मदी में शिरकत नहीं करेंगी, सिर्फ मर्द जुलूस मोहम्मदी में निकलेंगे। सरकार की तरफ से गाइडलाइंस ये भी है कि आप एक तरफ चलिए, किसी को तकलीफ़ न दीजिए। प्रशासन हमारे लिए खड़ा है, हमारे साथ रहेगा, तो हम इस अंदाज से अपना जुलूस निकालें कि हमारे जुलूस से किसी को तकलीफ़ ना हो। आइए सुनते हैं एक प्यारी सी वीडियो को। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। सब खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। पार्लियामेंट में बिल आया तो किसने मोदी के सामने कहा कि बिल भारत के संविधान के खिलाफ है, उसको भाग दिया। बी टीम है, अरे मैं किसी का बी टीम नहीं हूं। दुनिया की कोई ताकत ओवैसी की कीमत नहीं लगा सकती। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इधर से सदाएं नहीं आई हैं अभी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अरे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब, इंकलाब।
मेरे बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब, अभी चंद दिनों की बातें हैं, 3 बेटियां हमारे देश की, तेलंगाना की बेटी अच्छे नंबरों से पास करती हैं। वो कोई एसडीएम रैंक का होता है, कोई किसी रैंक का होता है। उस 3 में 2 बेटी तो हमारे मुस्लिम परिवार की थी और 1 बेटी हमारे हिंदू परिवार की थी। दोनों बेटी को 1-1 लाख रुपया दिया गया। उस तीसरी बेटी हिंदू को लगा कि क्या मैं हिंदू हूँ, हमें नहीं मिलेगा। और उन्होंने धीरे से बैरिस्टर साहब तक अपनी आवाज़ रखी। आपने बैरिस्टर साहब को नहीं सुना, देखा नहीं आपने? अरे बैरिस्टर साहब ने कहा, बेटी ये तुम्हारा अमानत है, ये तुम्हारा टैलेंट है, ये हमारा नहीं है। तुम्हारे जैसी 100 बेटियां हमारे पास आए, उससे भी मदद करेगा ये दारुसलाम, उसकी भी मदद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगा। तो पोते ने कहा, हमें क्यों मार रहे हो, आप अखबार पढ़ रहे हो और हमें मार रहे हो? तो बोले, अखबार में एक फोटो छपी है, एक साहब शेख जायद मस्जिद में गए हुए हैं, अब तो इब्लीस भी मस्जिद जाने लगा, तुम मस्जिद कब जाना शुरू करोगे? तो अब तो गांव के लोग भी इतने समझदार हो गए हैं कि मतलब अलग ही लेवल पे है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। महबूबुल्लाह नदवी साहब संसद वाली जो मस्जिद है उसके इमाम हैं और हर जुमे में मैंने इनसे दुआएं सुनी हैं। अमूमन ज़ियाउर रहमान बर्क साहब जो हुकूमत की बिजलियों का सामना करते हुए भी, मुझे जब भी मैं इनसे मिलता हूँ मुझे अल्लामा इकबाल साहब का वो मिसरा याद आता है कि बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो मैं जब भी इन्हें देखता हूँ मुझे वो मिसरा याद आता है, लेकिन ये अपने दादा की उस खूबसूरत विरासत को बढ़ा रहे हैं, यानी शफीकुर रहमान बर्क साहब, मैं उन्हें याद करता हूँ कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। ठेलों पर ढाबों पर नाम लिखवाने की मुहिम चलाने वालों के नाम मेरे ये शेर कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। क्या कहना? ये जो अगली सफों में बैठे लोग हैं इनकी तालियां नहीं चाहिए, आपकी बजनी चाहिए कि प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू कर, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़